मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब असद मंजूर बट साहब, जनाब हामिद खान साहब, फिदा गुल साहब, करामत नज़ीर भंडारी साहब, आबिद साकी साहब, अनवर मंसूर साहब, स्टेज पर बैठे हुए मेरे सारे सीनियर्स और मेरे सारे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम। कल बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ कि सोते सोते हमारे लॉ मिनिस्टर साहब जाग गए और उनको ये ख्याल आया कि वो वकिला को आईनी मुसव्वदे से हमारा व्यू शेयर कर लें। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा अदलिया के ऊपर हमला, शायद ढाका का फॉल इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा हमला इस हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी पे करने की कोशिश की। और जब ये हमला मौलाना फजलुर रहमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से ये फेल हुआ, तो अब इनको ख्याल आया है कि ये अपनी बारों को एतमाद में लें और अपनी बारों को जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि ये क्यों मुसव्वदा लाया जा रहा था। मैं पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन आप जैसे जानते हैं पूरे पाकिस्तान से होता है, सबसे ज़्यादा वोट लेकर आया। सारा वक्त हाथ खड़ा करके रखा मैंने, मगर मेरा हाथ कल इनको नज़र नहीं आया। कल मुझे एक बात पर खुशी हुई कि जो भी नुमाइंदे आए हुए थे, सब नुमाइंदों ने बशमूल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सब ने इस बात पर मजम्मत की कि ये मुसव्वदा पहले वकला के साथ शेयर क्यों नहीं किया गया। मगर इसको इन्होंने अपने आखिरी अल्फाज में अपनी रेजोल्यूशन में नहीं रिफ्लेक्ट किया। मैं बार बार जो किराए के हमारे अंदर काली भेड़ें हैं, वो जो हुकूमत के वर्जन का साथ देती हैं, मैं उनके लिए एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में सुप्रीम अल्लाह की ज़ात हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अवाम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी है ये ट्राइकॉटनी ऑफ पावर पे बेस्ड है, ये कोई पार्लिमानी सुप्रीमेसी पे बेस्ड नहीं है। कानून साजी बिल्कुल हक है, फायदे में अगर अवाम के हो तो वो पार्लियामान का हक है, मगर अदलिया की आज़ादी एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। इस पर खिलवाड़ किसी भी तरमीम से नहीं किया जा सकता। हमें एक शख्स के लिए किसी किस्म की भी तरमीम नहीं मंजूर। हमें अपनी पार्लियामान के लोगों को या सो कॉल्ड पार्लियामान के लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हमारे वकला बिरादरी के लिए एक सीसा पिलाई दीवार की हैसियत रखता है। इसकी तरफ अगर आप पहली नजर से देखेंगे तो ये काले कोट आपके पटखच्चे उड़ा देंगे। हमारी ये बड़ी हैरत हुई मुझे ये देखकर कि सारी बारें जो हैं इन्होंने अपने मुंतखब नुमाइंदे बुलाकर 6 दिनों में एलानिया दे दिया कि हम तजावीज़ पेश करेंगे। ऐसी कौन सी तजावीज़ हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 6 दिन में करना मकसूद है। ये तो इतना डॉक्यूमेंट है कि इसको 6 महीने क्या अगर 6 साल भी लगे तो हमें इसे तफसील से देखना चाहिए। इसलिए कोई भी आईनी मुसव्वदा या उसकी रिकमेंडेशन जो जल्दबाजी में और एक शख्स के लिए की जाएंगी वो हमें नामंजूर है। हमने अदलिया की आज़ादी खून देकर हासिल की। कराची में वकला शहीद हुए। कराची बाहर से यहाँ दोस्त आए हुए हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बराबर में कोयटा हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट साहब का बैठे हुए हैं। कोयटा में तस्वीरें भरी हुई है शोहदा की। इस्लामाबाद में पिंडी के वकला शहीद शोहदा की तस्वीरें भरी हुई हैं। यहाँ माल रोड पर, यहाँ हाई कोर्ट के अंदर वकला ने अपना खून बहाया इस आज़ादी के लिए। हम इस आज़ादी को किसी भी सूरत इस पर हर्फ नहीं आने देंगे। मैं एक मैसेज आखिर में देना चाहूँगा। एक आइन, एक कानून, एक चीफ जस्टिस,
اور آخری نعرہ مک گیا تیرا شو قاضی گو قاضی گو قاضی مک گیا تیرا شو قاضی گو قاضی گو قاضی مک گیا تیرا شو قاضی گو قاضی گو قاضی قاضی کو گو قاضی کو گو قاضی کو مک گیا تیرا شو قاضی گو قاضی کو گو قاضی کو گو قاضی کو گو قاضی کو شکریہ شباب کوٹھا ابھیشیک تقریر کو بار گو قاضی کو 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 اب میں گزارش کروں گا یہ کیمرہ کے جو کھڑے ہیں بابو